हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो होता है वो या तो जन्मजात होता है या फिर उसको अर्जित किया जाता है। ठीक है, जैसे जन्मजात जो प्रवृत्ति मतलब कि जन्मजात जो होता है अभिप्रेरणा, वो उसको एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, शारीरिक या जैविक अभिप्रेरण बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति को क्या कहते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, और यह जन्म से ही बालक में क्या होता है, मौजूद होता है। जन्मजात यानी कि जन्म से ही मौजूद होता है। जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया, दर्द हो गया, दर्द परिवर्जन जिसको बोल सकते हैं, इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब आपको लोग का जन्मजात आता है। ठीक है, बालक में जन्मजात रहता है। और एक होता है अर्जित, मतलब कि जिसको अर्जित किया जाता है विप्रेरणा को। ठीक है, तो उस विप्रेरणा को जैसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे विप्रेरण जो जन्मजात नहीं होता है, मतलब कि जन्म के बाद उसको क्या करते हैं, अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे में ये सब जो एग्जाम्पल बोल सकते हैं किस जो अर्जित अभिप्रेरणा होता है वो सब क्या होता है, कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, बट कह सकते हैं कि जिस तरह से भूख प्यास नींद या फिर ये सब चीज़ें क्या था, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बट ये जो अभिप्रेरणा है ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हो गया, या फिर बोल सकते हैं प्रशंसा, किसी को क्या करते हैं, प्रशंसा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आक्रमणशीलता इत्यादि। ये सब चीज़ें क्या होता है, अर्जित किया जाता है। ठीक है, जैसे मैस्लो का क्या था, अभिप्रेरणा सिद्धांत था, जिसको मैं क्या था, 5 ठो सिद्धांत दिए थे। 5 ठो क्या क्या दिए थे, 5 क्रम में, मतलब कि आवश्यकता के 5 सिद्धांत को क्या किए थे, डिवाइड किए थे। जैसे व्यक्ति सबसे पहले जबकि मांग करता है, जबकि मांग करने के बाद क्या करता है, उसको क्या चाहिए, सुरक्षा की मांग फिर होने लगता है। जब सुरक्षा की मांग जब हो जाता है तो क्या होता है, उसको सामाजिक मांग अभिप्रेरक बन जाता है। उसके बाद कह सकते हैं हम लोग कि जैसे जब सामाजिक मांग मतलब कि अभिप्रेरक बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा, सम्मान, मतलब कि उसको सम्मान चाहिए, तो सम्मान की मांग की अनुभूति होती है। उसके बाद क्या करता है, संतुष्ट करना व्यक्ति को, मतलब कि आत्मा को फिर अनुभूति, जब सम्मान मिल गया तो आत्मा की क्या होना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए। तो मैस्लो का था ये 5 ठो आवश्यकता, मतलब कि अभिप्रेरणा की सिद्धांत था। ठीक है, आवश्यकता के सिद्धांत को 5 क्रम में विभाजित किया था किसने, तो मैस्लो महोदय किए थे। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा। दूसरा कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है, कैसा, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, या सभी। तो जो सीखने के स्थानांतरण हो सकता है ये सभी हो सकते हैं। जैसे में देखिए, पहला मान के चलिए कि सकारात्मक है, तो सकारात्मक कोई आदमी क्या करता है, साइकिल चलाना सीखता है, साइकिल चलाना सीखा, और यही साइकिल चलाना सीख लिया, उसके बाद क्या करता है कि जब बाइक लिया तो बाइक भी चलाना मतलब कि समझ गया, तो ये क्या हो गया, इसका सकारात्मक स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब कि नकारात्मक और फिर शून्य स्थानांतरण, मतलब कि वो कुछ नहीं, उसको में स्थानांतरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। कौन सा मत अंतर्दृष्टि, मतलब अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है, अचानक से मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाना। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, या गेस्टाल्टवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। मतलब सूच के सिद्धांत जो दिए थे वो किसने दिए थे, कोहलर महोदय दिए थे, कोहलर। ठीक है, कोहलर महोदय ने दिया था। एक गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद में कितने आते हैं, 4 आते हैं, बर्दाइमर महोदय आते थे, कोफका आते थे, कोहलर, और फिर कर्ट लेविन आते थे। ठीक है, कर्ट लेविन आते थे, यह याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब गेस्टाल्टवाद। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए मनोविश्लेषणवाद कौन कर सकते हैं, मनोविश्लेषणवाद कौन थे, तो ये जो सिगमंड फ्रायड था, जिनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था, ये मनोविश्लेषणवाद के थे। ठीक है, सिगमंड फ्रायड। व्यवहारवाद में कौन कौन थे, तो व्यवहारवाद के जन्मदाता किनको माना जाता है, वाटसन महोदय को माना जाता है। किनको माना जाता है, तो वाटसन महोदय को माना जाता है। ठीक है, इसको में हो गया वाटसन हो गया, स्किनर हो गया, पावलो हो गए, ये सब क्या था, बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, क्या थे, व्यवहारवादी थे। ठीक है, अब आइए देखिए, एक संबंधवाद होता है। संबंधवाद में कौन कौन मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं, अगर पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं कि ये थॉर्नडाइक था, थॉर्नडाइक और गुथरी। ठीक है, जो कि समीपता के सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट आइए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये किसने किया था, तो एबिंगहॉस। जिसका एबिंगहॉस का क्या था, अधिगम,
अधिगम वक्र जो दिया गया था, अधिगम वक्र इन्हीं का दिया गया था, ठीक है। 4 तरह के वक्र दिए थे, अधिगम वक्र, ठीक है। आप लोग को अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें वीडियो मतलब कि बना के डाला जा चुका है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग अधिगम वक्र कितने होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक। अब देखिए एक है विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स का क्या था, एक मतलब सिद्धांत था, वो क्या था, आत्म संप्रदाय। क्या था इनका, आत्म संप्रदाय, आत्म संप्रदाय क्या था कि जनक विलियम जेम्स को बोला जाता है, ठीक है। स्किनर को आप लोग को बता दिए थे, ठीक है, वो देख लीजिएगा मेरे पिछले वीडियो में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सीखने के सिद्धांत दिए थे। तो सीखने के सिद्धांत कौन दिए थे, तो ये जो सीखने का सिद्धांत 5 ठो दिए थे आप लोग का गौण नियम था, और 3 ठो दिए थे मतलब कि मुख्य नियम था। वो किनका था, तो थॉर्नडाइक का था। किनका था, थॉर्नडाइक महोदय दिए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहलर का क्या था आप लोग को बता दिए थे, ठीक है। अभी बताएं पावलोव किस पे किए थे प्रयोग, तो कुत्ता पे किए थे, ठीक है। अब देखिए इनका जो सिद्धांत था कौन कौन था, इनका जो सिद्धांत था आप लोग को हमेशा वीडियो में बताते ही रहते हैं कि स्किनर का क्या था सिद्धांत, मतलब आरएस थ्योरी दिए थे, किसने, स्किनर ने दिया था, आरएस थ्योरी, ठीक है। उसके बाद क्या था, एसआर थ्योरी कौन दिए थे, तो एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक दिए थे। फिर पावलोव क्या दिए थे, तो पावलोव दिए थे आप लोग का क्या, सीआर, मतलब कि सीआर थ्योरी, ठीक है। यह ध्यान में रखिएगा, कंडीशन रिस्पॉन्ड थ्योरी था इनका, किनका, पावलोव का, ठीक है। और वुडवर्थ का क्या था, तो एसओआर था। क्या था, एसओआर का मतलब क्या हो गया, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, या फिर ये सभी। तो देखिए सीखना जो है व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, यह क्या होता है, अनुभव और अभ्यास के साथ में इसको में मतलब कि बदलाव भी आता है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी होता है। तो यही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तत्परता, ये तो नहीं होगा, गतिशीलता भी नहीं होगा, अनुवांशिकता ये भी नहीं होगा। तो वृद्धि और विकास मतलब कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिवृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका था, तो ये दिए थे रॉस महोदय दिए थे। कौन दिए थे, रॉस महोदय दिए थे, ठीक है। अब देखिए गिलफोर्ड का क्या था, गिलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक थे, इनका क्या था, बुद्धि संरचना का सिद्धांत था। क्या था, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किनका था, गिलफोर्ड महोदय का था, यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। या फिर गिलफोर्ड महोदय का ही था, क्या था, त्रिआयामी बुद्धि संरचना, त्रिआयामी बुद्धि संरचना सिद्धांत था, ठीक है। यह था गिलफोर्ड महोदय का। अब देखिए एक आते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी का क्या था, आप लोग का बता देते हैं कि जॉन डीवी का जो क्या था सिद्धांत, एक कह सकते हैं कि ये जॉन डीवी का सिद्धांत, जॉन डीवी का सिद्धांत क्या था, ये खेल विधि तो ये आप लोग का फ्रोबेल महोदय का दिया हुआ था। जॉन डीवी का क्या था, कह सकते हैं कि जॉन डीवी का क्या था, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना सिद्धांत था। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना सिद्धांत। लेकिन प्रोजेक्ट विधि का मतलब कि प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे कौन थे, किलपैट्रिक थे। कौन थे, किलपैट्रिक थे, ठीक है, यह याद रखिएगा। लेकिन प्रोजेक्ट विधि से करके सीखना सिद्धांत कौन दिए थे, तो जॉन डीवी दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और इसी में देख लीजिए। अब एक आता है प्रोजेक्ट विधि। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि खेल प्रणाली का मतलब कि जन्मदाता कौन बोल सकते हैं, तो खेल प्रणाली का जन्मदाता बोल सकते हैं आप लोग क्या, फ्रोबेल महोदय थे। कौन थे, फ्रोबेल, ठीक है, फ्रोबेल महोदय। और एक आ जाते हैं आप लोग का फ्रोबेल महोदय का ही किंडरगार्टन। क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किंडरगार्टन, ठीक है। किंडरगार्टन विधि का भी प्रतिपादक कौन थे, तो फ्रोबेल महोदय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो हो सकते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी हो सकते हैं। बट प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सबसे मतलब कि सटीक आंसर है। तो सर्वोत्तम यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है। आंसर तो यह भी सही था, कुछ बच्चे
एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये दोनों सही था। लेकिन इसमें पूछा था कि सबसे सटीक कौन सा आंसर होगा, तो ये जो सर्वोत्तम होगा ये आप लोग का प्रत्येक बच्चे क्या होता है, विशिष्ट होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय या फिर बालक। तो बाल मनोविज्ञान का जब भी बोल दिया इसका मतलब कि ये केंद्र बिंदु कौन है, तो ये सेंटर, मतलब बालक को क्या करना पड़ता है, सेंटर में रखकर पढ़ाने पड़ता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो बोला जाता है किसको? बालक को बोला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, बालक क्या होता है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, टीचर नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान या अच्छी धारणा या ये सभी। अब देखिए, अच्छी स्मृति जिसको मेमोरी बोल सकते हैं, तो उसकी मतलब शीघ्र पुनः स्मरण, थोड़ा सा सोचा तुरंत आ गया, मतलब उसके दिमाग में कि हाँ ये चीज़ था। शीघ्र पहचान मतलब किसी भी चीज़ को बहुत जल्द ही पहचान कर लेना, या अच्छी धारणा रखना, ये सभी क्या होगा, ये अच्छी स्मृति की विशेषताएं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल, और एक कह सकते हैं कि इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोध तथा भय क्या है, एक संवेग का प्रकार है। स्नेह तथा प्रेम एक संवेग का प्रकार है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजना तथा भावों में क्या होता है, उथल पुथल होता है, उसी को संवेग बोलते हैं। वुडवर्थ महोदय के द्वारा बोला गया है क्या, देखिए वुडवर्थ महोदय एक मतलब कि बोले हैं अपना कथन कि संवेग जो होता है व्यक्ति की क्या होता है, उत्तेजित दशा है। ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन है, तो ये वुडवर्थ महोदय का था। ठीक है, और संवेग से रिलेटेड एक और थे जर्सील्ड, कौन थे, जर्सील्ड महोदय थे। ठीक है, जर्सील्ड महोदय भी अपना मतलब कि वक्तव्य दिए थे, कथन दिए थे कि किसी भी प्रकार के आवेग आने, भड़क उठने या उत्तेजित हो जाने की अवस्था को ही क्या बोलते हैं, संवेग बोले थे। कौन बोले थे, तो जर्सील्ड महोदय बोले थे। तो ये दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, तो देखिए कौशल सीखने की सबसे पहली अवस्था क्या है, अनुकरण। मतलब कि जो बच्चा होता है अपने घर परिवार में देखता है, पास पड़ोस में देखता है क्या कि बड़े लोग कैसे मतलब बोलते हैं, मतलब बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो किस तरह से दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, तो कौशल सीखने की सबसे पहली जो अवस्था है ये अनुकरण विधि, मतलब कि अनुकरण करके सीखना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मानसिक आयु मतलब कि मेंटल एज क्या होता है, मेंटल एज बोलते हैं, जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट में MA। ठीक है, मेंटल एज जो होता है उसका संप्रत्यय किसने दिया था, तो ये कंसेप्ट दिए थे आप लोग का बिनेश साइमन, मतलब बिनेश साइमन के द्वारा दिया गया था मानसिक आयु। ठीक है, स्पीयरमैन का आप लोग का पता है कि द्विकारक सिद्धांत होता है और त्रिकारक सिद्धांत होता है, यह याद रखिएगा। द्विकारक की सिद्धांत किसका है, स्पीयरमैन का है। गिलफोर्ड का भी बताया, ठीक है, थॉर्नडाइक का भी बताया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या फिर ट्रायल एवं एरर थ्योरी। अब नेक्स्ट आइए, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सा है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सा, मॉन्टेसरी, खेल विधि या किंडरगार्टन विधि या ये सभी। तो अभी बताया कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक कौन थे, तो फ्रोबेल थे। ठीक है, खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो फ्रोबेल महोदय थे। अब बताइए मॉन्टेसरी, तो मॉन्टेसरी विधि का कौन थे, तो मारिया मॉन्टेसरी, कौन थे, मारिया मॉन्टेसरी, इनका मतलब कि प्रतिपादक थे, किसका, मॉन्टेसरी विधि का। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का आज का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।